हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने लिबरलाइजेशन के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। यानी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामले में किस प्रकार का रिफॉर्म्स लाया गया था, उसका क्या रिजल्ट निकला, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारा क्या है यहाँ पे, liberalization of trade and investment increase the international competitiveness of industrial production। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पॉलिसी लाया गया था, इसका सबसे पहला जो रिजल्ट हमको देखने को मिला वो इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी कि जब ये पॉलिसी लाया गया तो उस समय पे अलग अलग प्रकार के कंट्री ने, यानी कि अलग अलग कंट्री का कंपटीशन इंडिया में बढ़ने लगा था, है ना। यानी कि अमेरिका वाला भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी आ रहा है, श्रीलंका वाला भी आ रहा है, वही सामान लेकर आ रहा है जो कोई एक दूसरे जो लेके आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक ना। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में भी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा था। जैसे अमेरिका वाला चाह रहा है इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप करना, जापान वाला चाह रहा है, यानी कि फैक्ट्री सेटअप हर कोई करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में हर कोई करना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया ने अपना मार्केट पूरी तरीके से खोल दिया था, हर कोई यहाँ पे आ सकता था। तो यहाँ पे कंपटीशन का जो लेवल था, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, यानी कि जो इंडस्ट्री में बन रहा है कोई गुड्स एंड सर्विस उसका हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि कोई अपना पैसा यहाँ पे लगा रहा है उसके मामले में हो, या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में हो, तो कंपटीशन इंडिया में लगातार उस समय पे बढ़ रहा था, जो कि एक अच्छा संकेत दे रहा था, है ना। कंपटीशन किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि कंपटीशन होने से लोगों को मौका तो नहीं मिल पाता है उतना, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सुचारू रूप से काम हो पाता है ना। कंपटीशन बहुत अच्छा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट ऑल्सो प्रमोट्स द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इस पॉलिसी के तहत जो हमारे छोटे छोटे जो इंडस्ट्री थे उनको ज़्यादा प्रमोट, यानी कि उनको ज़्यादा प्रमोशन मिला, यानी कि उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया कि भाई अब आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप पीछे मत रहिए, है ना, आप भी अब आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, यानी कि इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग टेक्नोलॉजी को अपनाया, बहुत ही नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाया, जिसके कारण आज उसी का देन था कि आज हमारा इंडिया का इकोनॉमी इतना आगे है। यानी कि बेस हमारा ना शुरू से मजबूत रहा है। हालांकि आज़ादी के बाद थोड़ा बहुत डगमगाया था, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद थोड़ा बहुत डगमगाया था इंडिया का इकोनॉमी, लेकिन आज के दौर में इंडिया के इकोनॉमी को एक डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाता है, यानी कि ये डेवलप कर रहा है लगातार बहुत ही फास्ट गति से। ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर, और इसके बारे में क्या खास बात हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, यानी कि अपने ही कंट्री के इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ किया गया था, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया फॉलोज क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड कीपिंग द टैरिफ्स वेरी हाई। देखिए इंडिया के गवर्नमेंट ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने मार्केट तो सभी के लिए खोला था कि अब कोई भी यहाँ पे आके अपना ट्रेड कर सकता है, जो करना चाहे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो कर सकता है, ट्रेड करना चाहे कर सकता है। लेकिन फिर भी इंडिया के गवर्नमेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रहा था कि हम बाकी कंट्री को परमिशन तो दे रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में हम अपने कंट्री के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना ही ना भूल जाएं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रखा। इसके साथ ही साथ उन्होंने टैरिफ को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। अब देखिए क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा सा यदि आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आर द लिमिट्स इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। मतलब ये हो गया कि कोई सामान कितना ज़्यादा इंडिया में आएगा, कोई सामान इंडिया से कितना ज़्यादा बाहर जाएगा, ये तय करता था गवर्नमेंट, और केवल इंडिया के इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक ना। तो ये हो गया हमारा पहला। तो डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, यानी कि अपने कंट्री के इंडस्ट्री को बचाने के लिए, यहाँ के मार्केट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहली बात कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी कि आप कितना ज़्यादा यहाँ पे सामान ला के बेचेंगे, कितना ज़्यादा यहाँ से सामान बाहर जाएगा, ये तय करेगा गवर्नमेंट। ठीक ना। आगे उसके बाद टैरिफ को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था, यानी कि कोई भी सामान अपना यहाँ पे बेचने के लिए आएगा ना तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस पॉलिसीज रिड्यूस्ड एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस विच लीड टू स्लो द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ये हो गया कि देखिए
अब चूंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि टैरिफ को हाई कर दिया, यानी कि टैक्स ज़्यादा लगा दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ही यहाँ पे आप ला के बेच सकेंगे। देखिए इससे हुआ क्या ना, इससे ये हुआ कि यहाँ पे जो ग्रोथ था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वो थोड़ा सा नीचे चला गया, है ना, नीचे चला गया। लेकिन एम क्या था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये तो नीचे चला गया, लेकिन ऊपर भी आया कि नहीं आया इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। एम ऑफ द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, इसका क्या एम था, देखिए यहाँ पे, remove the quantitative restriction on imports and exports, it is fully removed from April 2001। तो जो गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, इनको पूरी तरीके से हटाया गया। यानी कि अब आप जितना चाहे उतना बाहर में जाके बेच सकते हैं, जितना चाहे आप यहाँ पे ला के भी बेच सकते हैं, है ना, ये चीज़ को उन्होंने ठीक किया। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो था उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया और पूरी तरीके से ये हट गया अप्रैल 2001 से, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द रेट ऑफ टैरिफ वाज रिड्यूस्ड, टैरिफ का जो रेट था यानी कि जो टैक्स लेने का जो तरीका था गवर्नमेंट का वो पहले बहुत ज़्यादा था, उनको भी कम किया गया, है ना, ताकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आ सके, कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ सके। आगे, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग जो था हमारा, यानी कि आप यहाँ पे क्या ला के बेचेंगे, कैसे ला के बेचेंगे, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, इन चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। हालांकि यदि आप यहाँ पे यदि कोई कुछ अपना बेचने के लिए आ रहा है ना, उनको लाइसेंस तो लगता ही है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन बहुत ही कम कर दिया उन पर, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा रखा था अलग अलग चीज़ों पर जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, यानी कि थोड़ा सा जो कि हानिकारक हो सकता है, बाद में जाके विस्फोटक हो सकता है, इस प्रकार के सामानों पर रेस्ट्रिक्शन आज उस समय पे भी लगा हुआ था। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटाया। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग कोई भी सामान यहाँ से बाहर भेजते थे ना, यानी कि हम लोग जब सामान को बेचने के लिए बाहर जाते थे तो हमसे भी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, इस रूप में कि भाई देखो तुम बाहर बेचने के लिए जा रहे हो तो तुम प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ कमाओगे ही, तो उस प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हमको तुम दे दो टैक्स के रूप में। तो ये उनको ये जो करते थे ना, इनको हटा दिया गया। और जब इनको हटाया तो इंडिया के लोगों को लगा कि यार अब तो पूरी तरीके से सरकार हमारे लिए ही काम कर रही है, ना एक्सपोर्ट ड्यूटी ले रही है, ना क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, यानी कि हम जितना चाहे सामान ले जाके बेच सकते हैं। तो हर चीज़ अब यहाँ पे लोगों के हित में हो रहा था, यानी कि एक अच्छा संकेत था, ठीक ना। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज कंसिस्ट टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज व्हेन द गुड्स लीव द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि जब कोई बंदा या फिर कोई भी जब इंडिया से या फिर अपने कंट्री से बाहर सामानों को बेचने के लिए जाता है ना, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा और यहीं पे हमारा लिबरलाइजेशन टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और कहीं पे भी इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, हम लोग आपके कमेंट की जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में प्राइवेटाइजेशन के साथ।